तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ये सब मुमकिन होगा 8वें वेतन आयोग की वजह से। तो चलिए इस बड़ी खबर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। जरा स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए। 51,480 रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया मिनिमम बेसिक पे हो सकता है। सच में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए इतनी बड़ी वेतन वृद्धि आखिर कर कैसे सकती है। इसका जवाब छिपा है उस सिस्टम में जिसे समझना जरूरी है। चलिए इसे ही डिकोड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी सैलरी हाइक नहीं है। ये एक बड़ा वेतन संशोधन है, एक ऐसा इवेंट जो हर 10 साल में सिर्फ एक बार होता है। तो आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये सरकार का बनाया हुआ एक एक्सपर्ट ग्रुप है। इसका काम ये पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। और इसका दायरा कितना बड़ा है, जरा इस पर नजर डालिए। हम कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की। मतलब कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक पूरा पैटर्न है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। 2006 में छठा, 2016 में 7वां और अब हम 2026 में 8वें आयोग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, अब बेसिक बातें तो समझ आ गई। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये बड़े बड़े नंबर आखिर आते कहाँ से हैं। आजकल जो सैलरी कैलकुलेट होती है ना, उसका बेस है एक मॉडर्न सिस्टम जिसे कहते हैं पे मैट्रिक्स। इसमें लेवल 1 से लेकर 18 तक के बिल्कुल साफ लेवल हैं, जिसने पुराने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रेड पे सिस्टम की जगह ले ली है। इससे ये जानना बहुत आसान हो गया है कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। और अब आता है इस पूरे खेल का सबसे जरूरी हिस्सा, फिटमेंट फैक्टर। इसको आप एक तरह का मैजिक मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। यही वो नंबर है जो मौजूदा बेसिक पे को नए बढ़े हुए बेसिक पे में बदल देता है। तो सवाल ये है कि इस बार इतनी बड़ी छलांग लगने की उम्मीद क्यों है? देखिए, 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था 2.57 गुना, लेकिन 8वें में ये बढ़कर 2.86 गुना तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसका सीधा मतलब है सैलरी में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी। और ये स्लाइड दिखाती है कि असल में इसका असर कैसा दिखेगा। 2.86 गुना के फैक्टर के साथ जो 18,000 रुपए की बेसिक पे है, वो सीधे 51,480 रुपए हो जाएगी। और जैसा कि दिख रहा है, ये बढ़ोतरी हर लेवल पर जबरदस्त है। तो ठीक है, ये तो हो गए नंबर, लेकिन असल में एक कर्मचारी या पेंशनर के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब उन फायदों को देखते हैं जो उन्हें मिलने वाले हैं। 4 मेन एरिया हैं जहां बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे: सैलरी, पेंशन, अलाउंस और महंगाई भत्ता यानी डीए। पेंशनर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए है, वो बढ़कर 20,500 से 25,740 रुपए महीने तक हो सकती है। ये दुगनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है, जो एक बड़ी राहत देगी। एक और बहुत जरूरी बदलाव डीए यानी डियरनेस अलाउंस से जुड़ा है। उम्मीद है कि 2026 तक ये 70% पहुंच जाएगा। जब नई सिफारिशें लागू होंगी तो इस पूरे डीए को बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाएगा और फिर डीए की गिनती 0 से शुरू होगी। मतलब हाथ में आने वाली सैलरी काफी बढ़ जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस और टीए यानी ट्रैवल अलाउंस जैसे दूसरे भत्ते भी नई बेसिक पे के हिसाब से बढ़ेंगे, जिससे टोटल कमाई और ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल है कि ये सब होगा कब, आगे क्या होने वाला है? चलिए जरा टाइमलाइन देखते हैं। ये तारीख बहुत अहम है, 1 जनवरी 2026। इसी दिन से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की उम्मीद है, जो लाखों लोगों की जिंदगी में एक बड़ा फाइनेंशियल बदलाव लेकर आएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की खरीदने की ताकत अचानक से इतनी बढ़ जाएगी, तो इसका हमारी पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले सालों में एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स जरूर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।